अक्सर फिल्म देखने के बाद दर्शक को आमतौर पर फिल्म के हीरो हीरोइन और विलन ही याद रहते हैं या फिर ऐसा अभिनेता याद रहता है जिसका किरदार खास हो। लेकिन आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं उन्हें आप कोई भी किरदार और कितना भी छोटा किरदार दे दीजिए, अपनी रौबदार आवाज़, लाजवाब शख्सियत और बेहतरीन एक्टिंग के ज़रिए वे दर्शकों की नज़रों में आ ही जाते थे। बात होगी बेहतरीन एक्टर गोगा कपूर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स की जिनसे आप शायद ही वाकिफ़ होंगे, जैसे कि कब और कैसे गोगा कपूर ने दिया था अमिताभ बच्चन को पहली बार एक्टिंग करने का मौका, क्यों अमरीश पुरी के बराबर की शख्सियत होने के बावजूद वे नहीं बन पाए अमरीश पुरी जितने बड़े विलेन, और कैसे अचानक से इन्हें मिला महाभारत में कंस का किरदार। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। कहाँ है वो जादू जिससे हवा चलती थी, धूल उड़ती थी, आसमान का रंग बदलता था। फैक्ट नंबर 1। व्यूअर, गोगा कपूर का जन्म साल 1940 के 15 दिसंबर के दिन आज़ादी के पहले के भारत के पंजाब के लाहौर में एक धनाढ्य परिवार में हुआ। जन्म के समय इनका नाम रविंद्र कपूर रखा गया, जिसे बाद में फिल्मी दुनिया ने गोगा कपूर में बदल दिया। इनके पिता जगत राम कपूर टेक्सटाइल इंजीनियर थे तथा इनकी मां कौशल्या देवी एक गृहिणी थी। गोगा कपूर के 2 भाई व एक बहन थी, जिनमें से इनके एक बड़े भाई भी टेक्सटाइल इंजीनियर थे, और इनके परिवार के साथ साथ खुद गोगा कपूर की भी यही इच्छा थी कि ये भी बड़े होकर टेक्सटाइल इंजीनियर बने। लेकिन अभी गोगा 6 या 7 साल के ही हुए होंगे कि भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ादी मिली, लेकिन साथ ही बंटवारे का दर्द भी झेलना पड़ा। कहा जाता है कि बंटवारे के समय गोगा कपूर और इनके अन्य परिवारजनों से इनके पिता बिछुड़ गए थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक फिर से ये इनके पिता से दिल्ली में मिल गए और फिर लाहौर की सारी प्रॉपर्टी छोड़ इन्हें दिल्ली में ही सेटल होना पड़ा। फैक्ट नंबर 2। गोगा कपूर बचपन से ही हेल्थ को लेकर बड़े अवेयर थे और इसी के चलते ये बचपन में एथलीट भी रहे और 14-15 साल की उम्र में दिल्ली की जूनियर बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डर भी। लेकिन जब ये 16-17 साल के थे तब इनकी मुलाकात किसी शादी में बी.आर. चोपड़ा से हो गई। बी.आर. चोपड़ा ने इनसे कहा कि भाई तुम्हारी पर्सनालिटी तो काफ़ी अच्छी है, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। और कहा जाता है कि बी.आर. चोपड़ा ने गोगा कपूर को बतौर हीरो लेकर एक फिल्म भी शुरू कर दी थी, लेकिन वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई। खैर, और जो भी हो, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक्टिंग का कीड़ा गोगा कपूर के दिमाग में बी.आर. चोपड़ा साहब ने ही डाला था। फैक्ट नंबर 3। गोगा कपूर की स्कूली शिक्षा दिल्ली में ही हुई और स्कूल के दिनों में ये थिएटर करने लग गए थे, इसलिए बाद में जब ये कॉलेज की शिक्षा लेने शिमला पहुँचे तो वहाँ इनका मन नहीं लगा और वापस दिल्ली पहुँचकर इन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। गोगा कपूर ज़्यादातर अंग्रेजी भाषी थिएटर प्ले किया करते थे, लेकिन कुछ प्रचलित अंग्रेजी नाटकों का अमिताभ बच्चन के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी में रूपांतरण करते थे और फिर उन्हीं नाटकों का मंचन हिंदी में गोगा कपूर करते, जिनमें अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन भी एक्टिंग किया करती थी, जिसके चलते गोगा कपूर का बच्चन परिवार के साथ अच्छा खासा नाता जुड़ गया। अब 1960 में इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ने ओथेलो नामक एक अंग्रेजी नाटक का हिंदी में रूपांतरण तैयार किया, जिसमें लीड कैरेक्टर यानी ओथेलो तो गोगा कपूर ही बने थे और ओथेलो की वाइफ बनी थी तेजी बच्चन। तेजी बच्चन की शुरू से इच्छा थी कि अमिताभ बच्चन एक्टर बने, इसलिए वो गोगा कपूर से हमेशा कहती रहती थी कि अमिताभ को भी कभी एक्टिंग का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अमिताभ काफ़ी दुबले पतले हुआ करते थे तो इन्हें डायरेक्टर पसंद नहीं करता था। लिहाजा फिर उस ओथेलो नामक शो के समय गोगा कपूर ने तिकड़म लगाया और अमिताभ बच्चन को रुई से भरी हुई बनियान पहनाकर उस ओथेलो नामक नाटक का तीसरा मुख्य किरदार उनसे करवाया, और ये अमिताभ बच्चन द्वारा की गई उनकी पहली एक्टिंग थी और इसके बाद ही उनमें एक्टिंग में करियर बनाने की इच्छा जागी। फैक्ट नंबर 4। उन्हीं दिनों यानी 1960 के दौरान ही गोगा कपूर की मुलाकात एक थिएटर एक्ट्रेस से हुई जिसका नाम था शांता। शांता और गोगा कपूर ने कई नाटकों में एक साथ एक्टिंग की, दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई और 1966 में दोनों ने शादी कर ली। अब शादी कर ली और जाहिर है बच्चे भी हो गए। इनकी पत्नी तो घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई और ये अकेले थिएटर से जितना कमाते थे उससे घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया, तो गोगा कपूर ने दिल्ली में ही एक एक्सपोर्ट कंपनी में बतौर मैनेजर नौकरी कर ली। लेकिन ये नौकरी करते हुए उन्हें कुछ ही समय गुजरा था कि उस एक्सपोर्ट कंपनी की एक ब्रांच मुंबई में खोली गई और वहाँ गोगा कपूर को भेज दिया गया, यानी इस तरह गोगा कपूर की फिल्मों की राजधानी मुंबई में एंट्री हुई। अब उन्हीं दिनों मुंबई में किसी थिएटर ग्रुप द्वारा एक नाटक किया जा रहा था
जिसके मुख्य पात्र अकबर के लिए उन्हें एक एक्टर की तलाश थी। और तभी उनमें से किसी को पता चला कि गोगा कपूर जैसा मंजा हुआ एक्टर यहाँ मुंबई में ही मौजूद है। तो वे ज़बरदस्ती उन्हें नाटक करवाने के लिए ले गए और फिर गोगा कपूर ने वो नाटक किया तो वे फिर से थिएटर के ही होकर रह गए, यानी नौकरी छोड़ वे फिर से थिएटर करने लग गए। फैक्ट नंबर 5, चलिए अब जानते हैं कि गोगा कपूर की एंट्री फिल्मों में कैसे हुई। दरअसल मुंबई में थिएटर करने के दौरान ही कई फिल्म पर्सनालिटीज़ गोगा कपूर के प्ले देखने के लिए आते थे और उन्हीं में से किसी ने उन्हें पहली बार ज्वाला नाम से बनाई जा रही सुनील दत्त और मधुबाला स्टारर फिल्म में एक सिपाही का खास किरदार दिया। लेकिन बाद में मधुबाला की डेथ की वजह से वो फिल्म अटक गई और फाइनली साल 1971 में रिलीज़ की गई। लेकिन क्योंकि गोगा कपूर ने तब तक कोई भी फिल्म नहीं की थी, इसलिए गोगा कपूर की पहली फिल्म होने का तमगा भी ज्वाला फिल्म को ही मिला। ज्वाला फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन इसके बाद आई सुपरहिट फिल्म जंजीर, जिसने अमिताभ बच्चन को स्टार बनाया। उसमें अमिताभ बच्चन के कहने पर गोगा कपूर ने भी एक छोटा सा रोल किया और फिर उन्हें एक के बाद एक इतनी फिल्म्स में काम मिलने लगा कि 1976 आते आते फिल्मों के बिजी शेड्यूल के चलते गोगा कपूर थिएटर्स के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने फिर थिएटर करना बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 6, व्यूअर गोगा कपूर आवाज़ और डील डॉल में अमरीश पुरी से कतई कम नहीं थे, लेकिन अमरीश पुरी ने बतौर विलेन जितनी प्रसिद्धि हासिल की उतनी प्रसिद्धि गोगा कपूर हासिल क्यों नहीं कर पाए। तो जवाब मिलता है कि गोगा कपूर बहुत ही सीधे और अनुशासनात्मक व्यक्ति थे, यानी उन्होंने बड़े रोल पाने के लिए कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं की, कभी किसी के पास चलकर काम मांगने नहीं गए, यानी पैसों की परवाह नहीं की। बस जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहे, यानी कुल मिलाकर वे अति महत्वाकांक्षी नहीं थे। और इस बात को साबित करने के लिए हम आपको 2 वाक़ये बताते हैं। एक बार गोगा कपूर उनकी वाइफ और बेटियों के साथ एक फिल्म देखकर रात को 11 बजे अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर एक काला सा आदमी बैठा हुआ था। पूछने पर उसने बताया कि उसे जाने माने फिल्म मेकर मनमोहन देसाई ने भेजा है और मनमोहन देसाई ने गोगा कपूर को तुरंत उसी समय अपने ऑफिस बुलाया है। अब गोगा कपूर ने भी कंफर्म करने के लिए मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई को फ़ोन लगाया और जवाब आया हाँ। तो फिर क्या था, गोगा जी तुरंत प्रभाव से मनमोहन देसाई के ऑफिस पहुंचे। मनमोहन देसाई ने गोगा से पहला सवाल पूछा कि भाई सब लोग मुझसे बोलते हैं कि मंजी कोई रोल हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी करूँगा, लेकिन तुमने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा और ना ही कभी मेरे ऑफिस आए। जिस पर गोगा कपूर ने कहा कि बिना बात के मैं आपके ऑफिस आता और आपके पास मेरे लिए कोई रोल नहीं होता तो आपका समय खराब होता। अगर कहीं आप बिजी होते और मुझे घंटे भर के लिए बैठा देते तो मेरा भी समय खराब होता, इसलिए मैं आपके पास कभी नहीं आया। अब आज आपके पास मेरे लिए रोल है तो आपने खुद ही मुझे बुला लिया। गोगा कपूर की इस बात पर मनमोहन देसाई हंस पड़े और फिर उन्हें पहली बार कूली फिल्म में एक रोल दिया और कूली के बाद आई मनमोहन देसाई की हर फिल्म का गोगा कपूर हिस्सा रहे और मनमोहन देसाई की ही आखिरी मेजर फिल्म तूफान में वो डबल रोल में दिखे अमिताभ बच्चन के सामने इकलौते विलेन बने। और तूफान फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन आज भी अगर वो फिल्म देखी जाए तो यही कहा जा सकता है कि डाकू शैतान सिंह का रोल गोगा कपूर से बेहतरीन शायद ही कोई कर पाता। वो तेरा भाई था जिसे मैं रेल के डब्बे में बंद करके आया। लगता है सारे खानदान की मौत मेरे हाथों लिखी है। और इसी तरह एक बार शहंशाह फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन दाढ़ी लगाए हुए थे। अब लंच करने के लिए उन्हें दाढ़ी उतारनी होती है, इसलिए उन्होंने स्ट्रा लगाकर कुछ पेय पदार्थ पी लिया और बोले कि आज लंच ब्रेक कैंसल। लेकिन ये बात जब गोगा कपूर को पता चली तो उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि मैं और कई सारे टेक्नीशियंस तो रोटी के लिए ही काम करते हैं, इसलिए हम तो लंच किए बिना काम नहीं करेंगे। इसलिए प्रोड्यूसर को फिर मजबूरन लंच ब्रेक लेना पड़ा। तो शायद यही वजह रही होगी कि गोगा कपूर ज़्यादा बड़ा नाम नहीं कमा पाए और मीडिया में भी वे कम ही एक्टिव रहे, जिसके चलते उनसे जुड़ी ज़्यादा जानकारियाँ भी पब्लिक नहीं हो पाई। फैक्ट नंबर 7, चलिए अब आते हैं उस किरदार पर जिसने गोगा कपूर को घर घर में फेमस कर दिया। हम बात कर रहे हैं धारावाहिक महाभारत के किरदार के कंस की। दरअसल कंस के किरदार के लिए किसी अन्य एक्टर को साइन कर लिया गया था, उसके नाम से कॉस्ट्यूम भी तैयार करवा लिए गए और कंस के दरबार का पूरा सेट भी लगवा लिया गया। लेकिन जिस दिन शूटिंग की जानी थी उसी दिन वो एक्टर किसी अन्य प्रोजेक्ट की शूटिंग हेतु जयपुर चला गया और उसे जब कांटेक्ट किया गया तब उसने कहा कि अब तो 10 दिन तक वे वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। और तभी बी आर चोपड़ा को गोगा कपूर की याद आई।
B.R. चोपड़ा जी ने अपने विचार शो के कास्टिंग डायरेक्टर शकुनी मामा यानी गुफी पेंटल से साझा किए और गुफी पेंटल ने तड़के 6:30 बजे गोगा कपूर को फ़ोन लगा दिया और तुरंत प्रभाव से उस स्थल पर पहुंचने के लिए कहा जहां पर महाभारत की शूटिंग हो रही थी। अब गोगा कपूर B.R. चोपड़ा की बात नहीं टाल सकते थे, इसलिए वे तुरंत प्रभाव से वहां पहुंचे और फिर उसी दिन उन्होंने कंस वाले उस सीक्वेंस की शूटिंग शुरू की और वो भी उस पहले वाले एक्टर के बनवाए गए कॉस्ट्यूम पहनकर। और इसी वजह से शुरुआत में कंस के क्लोजअप शॉट लेने पड़े क्योंकि धोती छोटी पड़ रही थी और फिर अगले दिन नए कॉस्ट्यूम बनवाकर शूटिंग कंटिन्यू की गई। महाभारत में किए गए कंस के किरदार से ओब्वियसली गोगा कपूर को घर घर में प्रसिद्धि मिली, जिसके चलते बाद में इन्होंने जय वीर हनुमान तथा शिव महापुराण जैसे धारावाहिकों में रावण की भूमिका निभाई तथा और भी कई टेलीविजन शोज में नजर आए। फैक्ट नंबर 8, व्यूअर 1957 से लेकर लगभग 2007 तक यानी 50 साल के लंबे करियर में गोगा कपूर ने 1000 से भी ज़्यादा नाटकों में यानी थिएटर प्लेज में एक्टिंग की और 500 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में नजर आए, जिनमें प्रमुख रूप से हिंदी, फिर पंजाबी, दक्षिण भारतीय भाषाएं और कुछ हॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं। गोगा कपूर की 3 बेटियों में से बड़ी बेटी पायल गोगा कपूर भी एक थिएटर एक्ट्रेस हैं तथा अन्य 2 बेटियां शैला कपूर और सोनू कपूर एक्टिंग की दुनिया से दूर रही। साल 2009 में गोगा कपूर को पार्किंसन नामक बीमारी ने घेर लिया, जिसमें शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पाता और फिर साल 2011 के 3 मार्च के दिन 70 साल की उम्र में गोगा कपूर ने मुंबई के मलाड में आखिरी सांस ली। दोस्तों, आपको गोगा कपूर पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।